पापा मैं जा रहा हूँ। बेटा पापा की चिल्लाने की आवाज कैसे थी? जतिन तुम जा रहे हो? चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय। शिवानी वो तो मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन ये पापा की चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? पापा पापा बाथरूम में नहा रहे हैं ना, तो छोटे को आवाज दे रहे होंगे कि टॉवल दे दे, और कुछ नहीं। तुम जाओ ना जतिन, तुम्हारी बस छूट जाएगी। शिवानी मैं फौज में जा रहा हूँ, कम से कम एक बार पापा से तो मिल लूं। ना जतिन, तुम भी, तुम्हारी नई नई ज्वाइनिंग हुई है ना अभी फौज में, और तुम पहले दिन ही लेट कर दोगे तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। जाओ तुम। ये पापा भी ना, इनको क्या अभी जाना था नहाने के लिए? हर एक बार मुझसे मिल तो लेते, उन्हें पता है मैं 2 साल बाद आऊंगा। जतिन तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें टाइम से पहुंचना चाहिए। चलो जाओ, मैं देख लूंगी सब कुछ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। छोटे और पापा का ख्याल रखना। ओके बाय। बाय। क्यों बुढ़े, तेरा बेटा अगर शांति से जा रहा है तो उसे जाने क्यों नहीं दे रहा है? बहू, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? और बेटा, तू तो मेरा छोटा बेटा है ना, क्या तू भी मेरे साथ ऐसा करेगा? अरे पापा, अगर सच में मुझे अपना बेटा मानते ना तो सारे प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम नहीं करते, कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम भी करते। बेटा, मैं तेरे नाम प्रॉपर्टी कर दूंगा। बेटा, पहले तू बड़ा तो हो जा, अपने पैरों पर तो खड़ा हो जा बेटा। मैंने तेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, जो तू मांगता है मैं वो ला कर देता हूँ। बेटा, तुझे मैं इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, बता मैंने तेरे लिए कोई कमी छोड़ी है क्या? मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ बेटा। तू कहीं भी जाता है, तुझे मूवी वगैरह देखनी होती है तो बेटा सारा खर्चा तेरा भाई तो उठाता है। अरे उठा तो लेता है खर्चा, पर जानते हो मेरे दोस्तों में कितना बेइज्जती होता है। वो बोलते हैं अपने भाई के टुकड़ों पर पड़ रहा है तू, और मैं 3-4 साल के लिए गांव कैसे चला गया, सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम कर चुके। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुझे इसीलिए तो गांव से लेकर के आया हूँ कि तू यहाँ पढ़ लिख ले और एक अच्छा इंसान बन जाए। जिस दिन मुझे एहसास होगा कि मेरा बेटा कामयाब हो गया है बेटा, उस दिन मैं आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा बेटा। देवर जी, मैं तो कहती हूँ ना, आप इस बुढ़े की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, क्योंकि जब इसका बेटा घर पे था ना तो देखे नहीं थे आपने इसके तेवर कैसे थे। अभी ये हमसे प्यार से इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि हम इसका कुछ कर ना दे। नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा, तू इसकी बातों में मत आ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दोनों बेटे सेटल हो जाए। बहू, तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। सुन बुढ़े, मेरे सामने ना अपनी ज्यादा जबान मत चला। तेरा बेटा तेरी शर्म कर लेगा, पर मैं नहीं करूंगी। तू आने दे मेरे बेटे, मैं उसे सब कुछ बताऊंगा कि तू मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है। सुन बुढ़े, एक बार समझा दिया ना, ज्यादा जबान मत चला, वरना तेरा बेटा ना 1 साल बाद ही आएगा, और तब तक मैं तेरा क्या हाल करूंगी ना वो तो खुद नहीं जानता। इसलिए चुपचाप यहाँ से उठ और हमारे लिए खाना बना। क्या इस उम्र में मैं खाना बनाऊंगा? क्या मैंने बेटे की शादी इसीलिए करी थी कि मैं सारा घर का काम करूंगा? बेटा, तू ही समझा इसे। तू तो मेरा छोटा बेटा है ना, बता मैं इस उम्र में खाना बनाऊंगा क्या? अरे वो अपनी इस गंदी जुबान से मुझे बेटा बोलना बंद कर दे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा बाप है और मेरा हाथ उठ जाएगा। जतिन, तुम गए नहीं अभी तक, तुम्हारी बस छूट जाएगी ना, तुम जाओ, लेट हो जाओगे। चुप करो शिवानी तुम, और मुझे ये बताओ ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में? कुछ भी तो नहीं चल रहा था जतिन, तुम जाओ ना, तुम्हारी बस छूट जाएगी। अपना ना मुंह बंद रखो। अरे झूठ बोलने की भी ना कोई हद होती है। तुम झूठ पे झूठ बोलती जाओगी और मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगा। इससे पहले कि तुम कोई और झूठ बोलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जो हरकत तुम मेरे पापा के साथ कर रही थी ना, वो सब हरकत मैंने सुबह शीशे में देख ली थी। अरे शिवानी, मैं फौज में जा रहा हूँ, कम से कम एक बार पापा से तो मिल लूं। क्या जतिन, तुम भी, तुम्हारी नई नई ज्वाइनिंग हुई है ना अभी फौज में, और तुम पहले दिन ही लेट कर दोगे तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। जाओ तुम। अब और कोई सफाई देनी है शिवानी तुम्हें? नहीं जतिन, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब भी ना तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो, उल्टा मुझे ऊपर से सफाई दे रही हो कि तुमने ये सब नहीं किया। अरे वो तो मेरे पापा के दिए हुए संस्कार हैं जो अपनी टांगों पर खड़ी हो, वरना अभी तक रह नहीं पाती तुम। और छोटे, तू
तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपने पापा के ऊपर हाथ उठाते हुए? अरे उन्होंने तुम्हें इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, एक काबिल इंसान बनाया, सिर्फ इसी दिन के लिए कि तुम उन पर हाथ उठाओ, अत्याचार करो। अरे तुझ जैसी औलाद से तो अच्छा है कि किसी को औलाद ही ना हो। और ये क्या प्रॉपर्टी की रट लगा रखी है तूने? क्या इसी दिन के लिए तुझे इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाया कि तू अपने पापा के ऊपर हाथ उठाए? अरे अगर तुझे किसी चीज की कमी थी तो मुझसे बोलता ना, मैंने तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। पर तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपने पापा के ऊपर हाथ उठाते हुए? अरे मैंने तेरा सारा खर्चा उठाया, तू बाहर घूमने जाता था, पार्टीज करता था, मूवीज के लिए जाता था, वो सारा खर्चा मैंने उठाया तेरा। इसके बावजूद भी तूने पापा के ऊपर हाथ उठाया। और ये सारी गलती ना मेरी थी, जो मैंने पापा से रिक्वेस्ट की कि तुझे गांव से शहर में बुला ले और यहीं तेरी पढ़ाई लिखाई कराए, यहीं तेरे को सेटल करा दे। तू ना गांव में ही ठीक था, वहीं रहता, वहीं खेती बाड़ी करता, वहीं सड़ता। पर अब बस तेरा बहुत हुआ, मैं अभी के अभी जाकर तेरी गांव की टिकट बुक कराता हूँ और तुझे यहाँ से गांव भेजता हूँ। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर भैया ये सब भाभी के भड़कावे में आकर किया था। भाभी मुझे बोलती थी कि तेरा कोई इज्जत नहीं करता, सारी प्रॉपर्टी तेरे भाई के नाम पर है और तेरे ना दोस्तों में इज्जत है, तुझे गांव से यहाँ नौकर बनाने के लिए लाए थे। भैया ये सब मैं नादानी में किया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और पापा के साथ बहुत अच्छे से रहूंगा। भैया भैया मुझे गाँव मत भेजो, प्लीज माफ कर दो। ठीक है छोटे, मैं तुझे माफ कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो भी हरकत तूने की है ना, नादानी में की है, किसी के भड़कावे में आकर की है। पर एक बात याद रखना, वो हमारे पापा हैं और वो इसी घर में रहेंगे। तो आइंदा अगर तूने उनके साथ ऐसी हरकत करी ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये याद रखना। और शिवानी तुमसे बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा। चेतन प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने पापा जी को बहुत सताया है, साथ में तुम्हारे भाई को भी मैंने बहुत उल्टी उल्टी बातें सिखाई है। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ चेतन, पापा जी का मैं आज से बहुत ख्याल रखूंगी और तुम्हारे भाई को ना उसकी पढ़ाई में हेल्प करूंगी, उसे कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं सिखाऊंगी और घर में भी अच्छे से रहूंगी। पर प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दो चेतन, आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। नहीं शिवानी, मैं तुम्हें और माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आज ही फौज के लिए निकलना है। और अगर मेरे पीठ पीछे तुमने वही हरकत करी तो फिर क्या होगा? तुम तो मेरे भाई को दोबारा भड़का दोगी और वो बेचारा तो नादान है, वो तुम्हारे भड़कावे में दोबारा आ जाएगा और फिर तुम मेरे पापा के साथ दोबारा अत्याचार करोगी, वही मारपीट करोगी। बस मैं अपने पापा के साथ ना और रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। चेतन प्लीज निकलो यहाँ से।